मनुजी महाराज ने और उनकी पत्नी ने क्या लिया? साग, पत्ते, सब्जियां। अरबी की गांठ की सब्जी उतना फायदा नहीं करती जितना कि अरबी अरई के पत्तों की सब्जी फायदा करती है, बहुत फायदा करती है। करही आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। सिर्फ साग खा करके, पत्तियां खा करके और भगवान नारायण के भजन में लगे हैं। शंभु विरंच विष्णु भगवान उपजय जासु अंश ते नाना। कितनी बार देवता इनको वरदान देने के लिए आए। मांगो मांगो वर भई नभ वाणी, परम गंभीर कृपा मत शाम। मांगो मांगो वर भई नभ वाणी, परम सब गाना हाथ उठा के। मांगो मांगो वर भई नभ वाणी, परम गंभीर कृपा मत सानी। मांगो मांगे वर भई नभ वाणी, परम गंभीर कृपा मत सानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अवध बिहारी सीताराम, अवध बिहारी सीताराम। सीताराम अवध बिहारी सीताराम। सगरे देवता अंबर आकाश में आ गए, क्योंकि उन्होंने तप ही इतना किया। कितना तप किया? रामायण में गोस्वामी लिखते हैं 23,000 वर्ष। वृद्ध जीवन में 23,000 साल बहुत होते हैं। 23,000 वर्ष लिखा। यही विधि बीते बरस 60, सैंसवार आहार, संबद सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार। उस समय के लिए तो उन्होंने वो पत्ते भी छोड़ दिए, सिर्फ वायु पी करके रहते। 23,000 साल। अन्न छोड़ने में तो बड़े फायदे। खैर मैं आपका अन्न नहीं छुड़वाऊंगा, आप खूब खाते पीते रहिए, क्यों खाते पीते घर के हो, खाते रहिए। पर इतना मत खाइए कि डकारे ही भरते रहो। इंजन में ऑयल जरूरत से ज़्यादा होता है तो भी इंजन डैमेज ही होता है। आप जरूरत से ज़्यादा खाते हैं तो भी मशीनरी डैमेज ही होती है। खट्टी डकारे भरते रहते हैं, फिर उबकाई आती है, उल्टी करते हैं। उतना ही लीजिए जितना कि शरीर सूट कर सकता है। 8 दिन में 15 दिन में एक बार व्रत जरूर कीजिए, उपवास जरूर कीजिए। 8 साल से लेकर 88 साल तक, 85 साल तक व्रत करने की आज्ञा हमारे ग्रंथों में दी गई। 8 से 85 कलयुग में, और सालों में तो बहुत व्रत होते थे। तो सगरे देवता अंबर आकाश में आ गए और कहने लगे वरदान मांगो राजन, हम बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए। मृतक जिया बन गिरा सुहाई। ये आवाज़ सुनकर के ऐसा लग रहा था कि कोई मरा मुर्दा जिंदा हो गया। आवाज़ सुनिए,
23,000 साल हो गई थी तब करते करते, लेकिन इस मधुर आवाज को सुनकर जो शरीर घायल हो गया था, सूख गया था, उस आवाज को सुनकर के ऐसा लग रहा था ये 23,000 साल पहले नहीं, अभी घर से अयोध्या से अभी आए हैं, ऐसी आवाज सुन ली। एक खाने से शरीर में पौष्टिकता आती है और एक अच्छी वाणी सुनने से भी शरीर में रोमांच होने लगता है। अच्छी आवाज, बढ़िया आवाज सुन ले। जब आप घर में मधुर बोलते हैं तो घर में बहुत सुकून मिलता है, जीने में सुकून मिलता है। आपकी कर्कश आवाज सुन करके तो स्वस्थ बीमार हो जाते हैं, और आपकी मधुर आवाज सुन करके बीमार भी स्वस्थ हो जाते हैं। हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं। मैं एक बार किसी मरीज को हॉस्पिटल देखने को गया और उन्होंने 25 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, आंखें बंद हो रही थी, यहाँ तक कि मुंह में दूध भी डालते तो वो भी उल्टी हो जाती। मैंने उन्हें जाकर के कहा, अरे आप तो बिल्कुल जर्जर हो गए हैं। आवाज़ सुनकर के वो उठ खड़े बैठे, बोतल लगी हुई थी। मैंने कहा, आप क्या कर रहे हैं, बोतल लगी है, मैं तो आपके पास में हूँ, आप लेटे रहिए, मैं आपसे बात कर लूँगा। उनका बेटा बोला, महाराज जी 23 दिन हो गए इन्हें, आपकी आवाज़ सुन करके बैठ गए, नहीं तो मुंह में पानी भी डालते वो भी बाहर निकला। बात मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए है। बहुतों की आवाज़ें ऐसी होती हैं जहाँ स्वस्थ भी बीमार हो जाते हैं, उनकी आवाज़ सुन के टेंशन में चले जाते हैं। और बहुत आवाज़ें ऐसी होती हैं जहाँ बीमार भी लोग हैं, वो अच्छी आवाज़ सुनकर स्वस्थ हो जाते हैं। मेरे कृष्ण की आवाज़ ऐसी है जहाँ बीमार स्वस्थ हो जाते हैं। गीता पढ़िए। मेरे तुलसी की लिखाई इतनी अद्भुत है, रामायण है, जहाँ बीमार स्वस्थ हो जाते हैं। इसको रोज सुनिए। महापुरुषों की वाणी, जिन गुरुजनों से आप जुड़े हैं, जिनकी वाणी आपको बहुत अच्छी लगती है,